क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत नए एपिसोड्स के माध्यम से हम आपकी सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ बिठाना चाहते हैं। आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपको कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, सनातन सत्य क्या है ये बताना चाहते हैं। इन सब तथ्यों को बताने के लिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके केंद्र के अंदर आत्मा है। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना है और प्रतिदिन नए एपिसोड्स के माध्यम से दिया जाता है। तो आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा एपिसोड है कि व्यवहार शुद्धि से निश्चय शुद्धि। बहुत ही विशाल और सुंदर एपिसोड है। हमें दो जगत को समझना है, व्यवहार जगत और निश्चय जगत। हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बाहरी जगत, हम आंख खोल करके 5 इंद्रियों से इस जगत को देखते हैं और मन वचन काया की प्रवृत्ति के द्वारा इस जगत से इंटरेक्शन करते हैं, इस जगत से संबंध बनाते हैं। वह है हमारा व्यवहार जगत, बाहरी जगत। और एक दूसरा है हमारा भीतरी जगत, निश्चय जगत, जिसके अंदर हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। वहां भीतर हमारा मन से प्रारंभ होता है, फिर बुद्धि आती है, फिर प्रज्ञा आता है, फिर चित्त आता है। इनको रोकने वाला अहंकार भी भीतर है। और चित्त के बाद में हमारा अवचेतन मन होता है, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं। उसमें बहुत बड़ी दुनिया की विशाल फैक्ट्री है और विश्व के अंदर इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है जितनी कि मनुष्य के भीतरी जगत में है। और वहां पर 6 लेशिया है। लेशियाओं के बाद में शुभ अशुभ विचार है, फिर अध्यवसाय है। अध्यवसाय के बाद में गंगोत्री है, जहां हमारी आत्मा निवास करती है। उसमें पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से कर्म शरीर जुड़ा हुआ है और इन दोनों के मिश्रण से गंगोत्री बनती है। और जिस तरीके से शिव जी की जटा से जो है वह भगीरथ ऋषि ने प्रार्थना करके अनुनय विनय करके भगीरथ प्रयास करके साधना करके शिव जी को उन्होंने वश में करके शिव जी को खुश करके और शिव जी की जटा में से गंगा को बहाया कि पापियों का उद्धार करो हे शिव प्रभु। और वो गंगा यूपी से हरिद्वार से बहती बहती और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो गंगोत्री है। तो ये सारा भीतर का जगत है और भीतर का जगत बहुत विशाल है। ये निश्चय का जगत है और भीतर का जगत है प्रभु का साम्राज्य है। और भीतर का जगत बाहर की जगत की तुलना में अनंत अनंत गुना विशाल है और वह आनंद का जगत है। और वहां पर एक सीमा के बाद में बुद्धि रुक जाती है और वाइब्रेशंस चालू होते हैं, विचार समाप्त और भीतर का जगत प्रारंभ। वो सत्य का जगत है, वह हमारे प्रभु का जगत है। उस जगत में प्राइवेट जगत है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और आप भीतरी बैठे बैठे प्रभु को रिझाते रहते हो और प्रभु से बातें करते रहते हो और देखते रहते हो कर्मों का उदय भाव कैसा चल रहा है, कर्मों का जो है हमारा झरण कैसे हो रहा है और कर्मों का जो है वो हम जिसको प्रारब्ध कहते हैं वो कैसा चल रहा है, हर क्षण होता रहता है। तो सबसे पहले हम बाह्य जगत की बात करते हैं, व्यवहार जगत की बात करते हैं। बाह्य जगत में हम आते हैं जब सबसे पहले बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तब वो बाह्य जगत के अंदर आता है।
बाह्य जगत में आते ही माता पिता उसका नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम दिया गया सोहन राज, तो आज मैं 75 साल से सोहन राज रटता रहा। यह मेरा व्यवहार का जगत है। उसके बाद के अंदर कुछ हमारे जैन समाज के लोग आए तो उन्होंने कहा तुम तातेड़ गोत्र से, क्योंकि तुम्हारे माता पिता दादा परदादा वो तातेड़ गोत्रीय ओसवाल थे, तो तुम भी तातेड़ गोत्रीय ओसवाल हो। उन्होंने ठप्पा मारा मेरे पे, तो मैंने लिखना प्रारंभ किया। सोहन राज पहले था, सोहन राज तातेड़ ओसवाल वंशज। उसके बाद में हमारे धर्म के साधु आए, सन्यासी आए, गुरु आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी परंपरा जो है जैन कुल की परंपरा है, और मेरे पे ठप्पा लगा दिया जैनी। तो मैं 75 वर्ष से जो है सोहन राज तातेड़ ओसवाल वंशीय जैन धर्म का जो है वो अनुयायी ये गाता रहा गीत, और ये गुनगुनाता रहा, और 75 वर्ष से गुन रहा हूँ। ये सारा मेरा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत में और आगे जाइए, जब बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले बच्चा जन्म लेने के बाद में बच्चे की जो माँ होती है, प्रथम पाठशाला होती है, बच्चे का पूरा ध्यान रखती है सर्दी से गर्मी से। जैसे कि एक घोंसले के अंदर अपने बच्चों को जो है अंडा दिया हुआ बच्चा जो चुग्गा होता है उसका जो है ध्यान रखते हैं, पक्षी उसको सर्दी से गर्मी से जो है ध्यान रखते हैं, उनको भोजन देते हैं। और बच्चा जब बड़ा होता है तो किशोर होता है, किशोर होने पर जो है युवा होता है, उसकी शादी कर दी जाती है, उसका एक नया जन्म होता है। अभी तक वो व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मों का जो है वो उदय भाव चल रहा था, माता पिता का अधीन था, वो पढ़ाई कर रहा था। 25 वर्ष की अवस्था के अंदर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में था। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हमारी 4 आश्रम गिने जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का, 50 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक का जो है संन्यास आश्रम, और 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी वो संन्यास आश्रम होता था। तो जो ही जो 25 वर्ष पूरे करके माता पिता के संरक्षण से जो है शादी में चला जाता है, और शादी करके वह गृहस्थ आश्रम में आ जाता है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाती है। बच्चे को जन्म देता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है जैसे उसको माता पिता ने लिखाया, और वह 50 वर्ष की अवस्था में उनका शादी ब्याह करके सांसारिक जीवन से उर्ण हो जाता है। ये सारा व्यवहार जगत है। उसके बाद के अंदर वानप्रस्थ जगत कई लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं। मैंने 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन 55 साल की उम्र में ले लिया। गुरु कृपा से मेरे कर्मों के जो है शुभ उदय से यानी पुण्योदय से मुझे मिला, बड़ी आनंद की स्थिति में आती। नॉर्मल व्यक्ति वानप्रस्थ में आजकल नहीं जा रहा है, पहले तो जाया करते थे। और सन्यास आश्रम तो बहुत ही दूर की बात हो गई है, सन्यासी नहीं बनते हैं व्यक्ति। और सन्यास की कोई उम्र नहीं होती है, 9 साल की उम्र के बाद में कभी भी सन्यासी हो सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है कि कोई भी आप अपना धर्म का पालन करो, कैसे भी रिचुअल्स जो है कर्म कांड क्रिया कांड आपकी मर्जी हो सो पालन करो, आपकी पूरी स्वतंत्रता है। और भारत में कई जातियां कई तरह के धर्म मौजूद हैं। तो मैं बात, ये सारा व्यवहार जगत है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जन्म से लगा के मृत्यु तक अगर आपकी 100 वर्ष की उम्र है और 4 आश्रम का पालन करते हो या नहीं करते हो, तो जन्म के पहले दिन से नहीं, जब आप माँ के गर्भ के अंदर एम्ब्रियो बन गए, पिता का शुक्र और माता का अंडज जो है दोनों आत्मा मर करके और आपका जो तीसरी आत्मा के रूप में अवतरण हुआ, आप एम्ब्रियो बन गए, उस दिन से लगा करके वो वैसे जन्म था, सूक्ष्म जन्म था। और जब माँ के गर्भ से बाहर आते हो वह स्थूल जन्म होता है और मृत्यु होती है। जब डॉक्टर कहता है नाउ इट इज ए डेड बॉडी, तब आप जला दिए जाते हो। उस क्षण के बीच को है 100 वर्ष की अवस्था को, 80 वर्ष की, 50 वर्ष की अवस्था को मैं फिल्म कहता हूँ। भाई और बहनों, आप कभी थिएटर में गए होंगे, 2.5 घंटे की 2 घंटे की जो फिल्म होती है, फिल्म प्रारंभ में विलियन होता है और जो सब प्रेमी होता है, प्रेमिका होता है, और किस तरीके से वो सारी फिल्म जो चलती है,
ठीक उसी तरह से हमारे जन्म से मृत्यु तक की ये फिल्म चलती है। हमें किस तरीके से कष्ट आते हैं, किस तरीके से सुख आते हैं, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, ये सारा जो निर्धारण होता है ये हम पूर्व के साथ लेकर के आते हैं। यानी ये जो व्यवहार जगत, बाह्य जगत हम साथ में लेकर के आते हैं। हमने जो कॉजेज डाले हैं उन कॉजेज के अनुरूप जो है हमको ये इफेक्ट मिल रहे हैं। जन्म से मृत्यु तक के सारे इफेक्ट है कॉज हमारे डाले हुए हैं। ये कर्म बीज कर्म फल इफेक्ट रूप में आते हैं। उस कर्म फल से, उद्योग कर्मोदय से और हमारे उदय भाव से, हमारे प्रारब्ध से हमको सुख दुख की अनुभूति होती है और जीवन भर इस जो सुख दुख की पलड़े में ठीक फिल्म की तरह हम देखते रहते हैं। जो नायक के साथ घटित होता है वह भी हमारे साथ में घटित होता है। अब देखिए, आप पीछे से लेके आए हो और वो आप नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा। आपके माता पिता फिक्स, आपकी पत्नी फिक्स, आपके आने वाले बेटे फिक्स, आपका धंधा फिक्स, सब कुछ फिक्स होते होते आपकी मृत्यु फिक्स, आपका जन्म फिक्स, आपकी हर सांस फिक्स। आप इसमें बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो। व्यवहार जगत का पालन चाहे अनचाहे करना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी कर्कश पत्नी मिल गई कि आपने तो उसको बहुत चॉइस के साथ में उसकी चमड़ी को देख करके, उसके रूप को देख करके पसंद किया और आपने माता पिता ने मैरिज करी या आपने लव मैरिज करी या कोर्ट मैरिज करी, जैसी आपकी इच्छा है, तो आप उसको ले आए पत्नी के रूप में। और वह जब आपकी जो वो चमड़ी का समय समाप्त हुआ, इंद्रियों का सब समाप्त हुआ, वो 4 महीने 6 महीने 12 महीने चला और वो कर्कश स्वभाव की है। वो आप पे रौब डालने लगती है कि मैं तो कमाने वाली हूँ, मैं तो रूपवंती हूँ और मैं तो बड़े घर की हूँ, और आपको दुख देना चालू करती है। ऐसा दुख देती है, ऐसा पछाड़ती है कि आपका जीवन नारकी बन जाता है। बहुत से उदाहरण देखते हैं। कोर्ट में खड़ा कर देती है, मुआवजा मांगती है और आपसे प्रश्नों पर प्रश्न करती रहती है। या हो सकता है वो बेचारी सीधी हो और आपको अच्छा समझ के लिए आप उसके लिए दुखदाई बन जाते हो। ये तो गिव एंड टेक है। तो मैं तो कर्मों के भुगतान की बात करूं। ये व्यवहार जगत में सब चलता है, व्यवहार जगत में होता है। क्या आप वैसा करना चाहते हो? क्या आप पत्नी को दुख देना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी पत्नी दुख दे? क्या आपके बेटे जिनका आप इतना ध्यान रखते हो, मेरा बेटा, जिसके लिए आपकी सांसें तक जो है वो सूख जाती है, आप जो है सब कुछ सहन करके बेटे संतान के लिए करते हो, और जब बेटा शादी होता है साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, माता पिता आप अलग और मैं अलग चला जाता है, और स्नेह ऐसी स्थिति आता है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है या कुंभ के मेले में छोड़ के आता है। क्या आप ये चाहते हो? नहीं चाहते हो, पर हो जाता है। ये हो जाता इम्पोर्टेंट है, ये हो रहा है, ये हो जाता है। ये सारा व्यवहार जगत है। आप लेके आते हो, आप बाध्य हो, आप स्वतंत्र हो, तो ये सारा व्यवहार जगत है। आपको व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। मैं निश्चय शुद्धि के पहले आपको बताना चाहती हूँ, आप लेके आए हो, समभाव से इसको सहन करो कि ये तो कुदरत का कानून है, ये मैं लेकर के आया हूँ, मुझे समभाव से इसको सहन करना है। भुगतना उसकी भूल है। आप टकराव को टालिए और आप जो है एडजस्ट एवरीवेयर, ये जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, और ये कुदरत के न्याय 5 जो सिद्धांत है व्यवहार जगत के पालन करके भुगतिए। अब अभी तक तो मैंने व्यवहार जगत की बात की, इसकी शुद्धि की बात की। इसकी शुद्धि बिना निश्चय की शुद्धि नहीं है। व्यवहार का जगत बाहर का जगत है, भुगतने का जगत है, दिखता है। अब मैं निश्चय जगत में जाता हूँ। निश्चय जगत है प्योरली आपकी आत्मा का जगत है, प्रभु का जगत है, और वो आपकी मंजिल है। निश्चय का अर्थ यह है
कि आप सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहते हो। हमारी भारतीय संस्कृति की लाइफ स्टाइल है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष 4 भागों में विभाजित किया। अर्थ और काम तो व्यवहार जगत में चलता है जो मैंने बताया है। अब भीतर निश्चय जगत में धर्म चालू होता है और निश्चय जगत की जो हमारी मंजिल है वो मुक्ति की मंजिल है, मोक्ष की मंजिल है। वो आप पाना चाहते, क्योंकि व्यवहार जगत में कितने दुख के थपेड़े खाए, एक ही जिंदगी के अंदर कितने असहनीय और मरे जैसी अवस्था तक के डिप्रेशन की अवस्था में, खुदकुशी अवस्था के अंदर दुख झेले। आप चाहते हो इन दुखों से मुक्ति हो, अक्षय सुख मिले। उसके लिए हमारी जो मंजिल है वो मुक्ति की मंजिल, मोक्ष की मंजिल, चतुर्थ पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मेरा निश्चय जगत की बात कर रहा हूँ। निश्चय जगत के नियम अलग है, व्यवहार जगत के अलग नियम। व्यवहार जगत स्थूल नियम है, वह परस्परो गुरु जीवा नाम 2 और 2 से अधिक के लोगों के द्वारा भुगता जाता है। और निश्चय का जगत है, सूक्ष्म का जगत है, पावरफुल जगत है। आपने कभी भी मोबाइल के अंदर भीतर लगने वाले जो है एक छोटे से मेमोरी कार्ड को देखा होगा। ऐसे 100 GB के मेमोरी कार्ड आते हैं जिसके अंदर पूरा कमरा भरी हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी तक उसके अंदर आ जाती है। हजारों बुकें उसके अंदर आ जाती। इतना सूक्ष्म है, पावरफुल है। जितना सूक्ष्म होगा पावरफुल होगा। यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है एक परमाणु को, तो कई हजारों वाट्स जो है वो हमारे तारा नगर जो है परमाणु विस्फोटक है उससे बिजली तैयार होती है। यानी हमारा सूक्ष्म जगत बहुत पावरफुल होता है। सूक्ष्म जगत के नियम हैं सूक्ष्म जगत पे लागू होते हैं, स्थूल जगत के नियम, व्यवहार के नियम व्यवहार पे लागू होता है। यानी आप चाहते हो कि मैं सत्यवादी रहूं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिटी, मैं धार्मिक बन के रहूं और मैं ज्ञाता दृष्टा बन के रहूं और मैं संवर और संभाव को रखूं, 5 आज्ञा का पालन करूं और निर्जरा करता रहूं। परंतु जब आपने बेटों को जन्म दिया है उनके लिए कमाना पड़ेगा, उनके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और अपना ये धर्म आप अपनी पत्नी पे नहीं थोप सकते, अपने बच्चों पे नहीं थोप सके, क्योंकि व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत अलग है, निश्चय जगत अलग है। निश्चय जगत आपका प्राइवेट है, व्यवहार जगत मिलके भोगते हो। तो देखिए हम थोड़ी निश्चय जगत की बात करते हैं। निश्चय जगत प्रभु का जगत है, निश्चय जगत है, धर्म का जगत है और ये ज्ञान का जगत है। और इसके अंदर सुख है, शांति है, सुकून है। इसीलिए आप व्यवहार जगत से निश्चय जगत में जब जाओगे, भीतर के जगत में जाओगे, तो वहां बताया जाता है एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। केवल एक आपकी एंट्री ले सकते हो, जो आपकी प्रिय पत्नी है, प्रिय बेटा है, वह भी भीतर के जगत में एंट्री नहीं ले सकता है। वो अपने खुद के भीतर के जगत में जा सकता है। आपके भीतर के जगत में आप हो और आपके प्रभु हो, यही एंट्री ले सकते हो। तो देखिए कि निश्चय शुद्धि व्यवहार शुद्धि से होती है, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि व्यवहार आपका ही क्रिएट किया हुआ है, पीछे से लेके आते हो। और निश्चय जगत है वो कहता है जागृति रखो। आप पुरुषार्थ है वो निश्चय जगत का पुरुषार्थ है। व्यवहार जगत तो उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, भुगतने का है। इसीलिए इस शरीर को अलग माना गया। मैं अलग, आत्मा अलग, भेद विज्ञान, ये दोनों टुकड़े कर दिए, दोनों साथ रहते हैं। आत्मा और शरीर साथ रहे। शरीर मेरा पड़ोसी है, सोहन राज मेरा पड़ोसी है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। मेरी भाव शक्ति जो है 5 आज्ञा है और मेरा संवर है, और उसके साथ में जो है प्रज्ञा बहन है, और उसके साथ के अंदर हमारा ये सारा चलता है। तो इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं इस निश्चय जगत की, तो निश्चय जगत को पाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य है वह जो हमने जो 84 लाख जीवा योनि से जो पाप किए हैं, जो किसी को दुख दिया है, वो कष्ट दिया है, तो हमारी जागृति है, प्रतिक्रमण करो,
प्रतिक्रमण संवर्त है, प्रतिक्रमण जागृति है। और ये जब हम संवर करते रहेंगे तो 84 लाख जीवा योनि से हमारे किए गए पापों का शुद्धिकरण होता रहेगा। और शुद्धिकरण होते होते ये व्यवहार शुद्ध होता रहेगा। जब व्यवहार 100% शुद्ध हो जाएगा और किसी भी एक प्राणी से भी आपका एक भी पाप का परमाणु बाकी नहीं है, सारे दुख साफ हो गए, तब आप निश्चय जगत के अंदर आप और आपका जो ये व्यवहार जगत सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होकर के आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओगे और इस व्यवहार जगत का जो जो कर्म परमाणु हैं वो भी परमाणु जो कि हमारे इस कॉस्मोस में रहते हैं वो भी शुद्ध को प्राप्त हो जाएंगे। वो भी आपसे मिलकर अशुद्ध हुए और आप उनसे मिलकर के अशुद्ध हुए। दोनों के जड़ और चेतन के मिलने से अशुद्धि हुई, वो महंकार के रूप में हुई, वो कषाय के रूप में हुई, वो राग द्वेष के रूप में हुई, क्रोध मान माया के रूप में भी। उसी को शुद्ध करना ही हमारी जागृति है, हमारा लक्ष्य है। उसके लिए ये सारा एपिसोड तैयार किया गया है। व्यवहार को शुद्ध करो जब निश्चय शुद्ध हो। व्यवहार खड़ा किया अहंकार ने। ये दोनों के मिलने से, जड़ और चेतन को मिलने से अहंकार पैदा हुआ और उसी ने ही बीमारी पैदा की और उसने ही कर्मों का अर्जन किया और इकट्ठा करता रहा। कार्बन शरीर बना, कॉजल बॉडी बनी और हमारा लिंग शरीर बना। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि व्यवहार को शुद्ध करो। जिनके साथ में आप 24 घंटे रहते हो, चाहे आपके फैक्ट्री के कर्मचारी है और आप नेता हो तो आपके अध्यक्ष है, आप बड़े अफसर हो तो आपके जो नीचे काम करने वाले हैं, और आप गृहिणी हो तो आपके बेटे हैं, पिता है और माता है, पिता है, सास है, ससुर है, उनकी सेवा करना, उनको समय पर भोजन खिलाना, मकान की सफाई रखनी और किसी को कष्ट न हो उसका ध्यान रखना, ये आपका व्यवहार है। और आप अगर पिता हो तो आपके पिता का व्यवहार है कि संतान को पैदा किया है, उनको आराम से रखो, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सबकी सुविधा करो। ये नहीं कि उनको नादाए धन दो, उनको 50-50 हजार के मोबाइल दो, उनको 50-50 लाख की गाड़ी दो। ये उनको बिगाड़ना है। उनको सुसंस्कार दो, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना आपका उद्देश्य है। बच्चा बीमार है, इलाज कराओ, ये नीड है। बच्चे को 50,000 का मोबाइल देना ये ग्रीड है, ये उसको खराब करना है, ये आपका मोह है, ये आपको बिगाड़ना है। इसीलिए आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी हर बात को मानना चालू कर दिया। तो व्यवहार को शुद्ध करते रहो, ये आपको करना पड़ेगा। आप लेकर के आए हो और भीतर आप अलग रहो। के सोहनराज अलग और मैं अलग, ये सारा व्यवहार करने वाला वो है। मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, अनंत कहने वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। उस धाम को मुझे प्राप्त करना है और उसकी जागृति रखना। जो जो जागृति रहेगी अनुभव बढ़ता रहेगा, अनुभव बढ़ते बढ़ते व्यवहार शुद्ध होता रहेगा, तब अनुभव बढ़ेगा। इसकी शुद्धि बिना ये शुद्ध नहीं है। तो जब इसकी शुद्धि जातु होती रहेगी, ये भी शुद्ध होता रहेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको जीवन निर्माण की नई दृष्टि मिलेगी, उससे आपकी नई दृष्टि होगी, नए सूत्र मिलेंगे, आपका नया जीवन डिजाइन होगा। जीवन क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप इसके साथ जुड़ के देखते रहिए। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।